पद्म पुराण के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, यथा हरे नाम अभ्येन भूपनश्यन्ति सर्वे दुरितस्य वृंदाः नूनम खौ मेषगे ते विभाते स्नाने तीर्थम च हरिस्तवेन। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का शमन हो जाता है। इस समय सूर्य मेष राशि में, कल सुबह आप स्नान करें तो भगवान नारायण का स्मरण करें, जल हाथ में लेकर ओम नमो नारायण, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता मेरे पाप ताप नष्ट करके अपनी भक्ति और प्रीति दे, इसलिए मैं स्नान करता हूं। संस्कृत श्लोक न बोल सके तो आप इतना तो बोले, शिप्रा जी का जल लिया हाथ में, ओमकार मंत्र है, इस मंत्र की छंद है गायत्री। इसके खोजने, मंत्र के प्रभाव को खोजने वाले कौन है? भगवान नारायण खुद, ऋषि। और इस मंत्र का आधार देवता कौन है? कि सर्व हृदय का अंतर्यामी ईश्वर, जो भगवान शिव जी का भी अंतर्यामी है, विष्णु का भी अंतर्यामी है, तुम्हारा हमारा भी है। तो इस मंत्र का बड़ा भारी प्रभाव है। तो ये क्यों जप रहे हो? कि आज हम स्नान कर रहे हैं, हमारे पाप ताप तो निवृत्त होंगे, क्योंकि सूर्य मेष राशि में, तीर्थ में हम खड़े हैं, लेकिन हमें तेरी प्रीति, तेरी भक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए हम जल में स्नान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति और प्रीति मिल गई, आप राजाओं के राजाओं से भी ऊंचे सुख के धनी हो गए, आप देवताओं से सम्मानित होने वाले पद में पहुंच जाएंगे। भगवत प्रीति बहुत ऊंची चीज है। जब तक भगवत प्रीति नहीं मिली तो अष्ट सिद्धि मिल जाए, नवनिधि मिल जाए, फिर भी व्यक्ति भीख मंगा रह सकता है। पद्म पुराण में आया कि राजा महिरथ पूर्व के पुण्य तप दान के प्रभाव से सुंदर राज्य शासन छत्र चमर का अधिकारी बना। खुशामद खोरों के बीच और ललनाओं के बीच वो भूल ही गया कि मेरा आयुष्य नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे राजकाज मंत्रियों के हवाले हो गया और स्वयं सुंदरियों के हवाले हो गया। यहां तक कि राज्य कोष की संभाल भी खुद नहीं ले पाता था और फौज पर निगरानी रखने का भी काम मंत्री के हवाले, बस मंत्री जो कहे वो फाइनल। कश्यप ऋषि को दया आई और राजा महिरथ को चेताया कि राजन, तुम क्या कर रहे हो? अगले जन्म के पुण्य बल से तुम्हें राज्य मिला है, लेकिन इन कामिनियों के बीच रहकर तुम अपने राज्य के पुण्य को तो नष्ट कर रहे हो, लेकिन अपनी आयुष्य भी नाश कर रहे हो। बेटे, ये जीव संसार से जाएगा, अकेला जाएगा। बड़े खतरे के दिन तुम्हारे मंडार रहे। बाल सफेद देखो तुम्हारे, कान के तरफ सफेद बाल आए, ये टेलीफोन दे रहे हैं कि अब जाने की तैयारी करो, परलोक संवारो। बंधु बांधव साथ नहीं रहेंगे, ये मंत्री और राज्य साथ नहीं रहेगा। काठ और मिट्टी के ढेले के समान तुम्हारे शरीर को शमशान में रख दिया जाएगा या कब्रिस्तान में। तुम इन दिन रात इंद्रियों की लोलुपता में लगे हो। काम सुख क्षणिक सुख है, बाद में तो ओज और तेज बल को नाश करने वाला है। तुम इंद्रिय संयम रूपी साधन को क्यों नहीं करते हो? इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को संयम की लगाम से बांधकर साधना के सुमार्ग पर क्यों नहीं चलाते हो? बेटे, कामी, घमंडी, मूढ़ चेता राजाओं का नकल करके। महिरथ, तुम मूढ़ चेता क्यों हो रहे हो?
कितनी बल और कृपा रखते थे महापुरुष लोग। मूढ़ चेता निगुरे राजाओं की नाई, तुम पंथाइयों की खुशामद सुनकर अपने को इहलोक और परलोक सुखी मानकर आयुष्य नष्ट कर रहे हो। राजन, हे महिरथ, मेरे पानी पीने से तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी, कोई भोजन कर ले तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। जीव के अपने कर्म जैसे अपना ही पानी प्यास मिटाएगा, आप ही पियोगे तो भूख मिटाएगा, ऐसे आप ही सत्कर्म करोगे और सत्संग करोगे तो तुम्हारे क्लेश और जन्म की जाल कटेगी और तुम परम पद को पा सकते हो। महिरथ, को काहू को नहीं सुख दुख करी रात, निजकृत कर्म भोगत ही भ्राता। कामी अहंकारी मूढ़ चेता राजाओं के अनुसरण का तुम त्याग करो पुत्र। तुम्हारे पिता भी मेरी सत्संगति से पुण्य चेष्टा करते थे महिरथ, और तुम उसकी सपूत संतान, अपने वर्षों की पूंजी। राजन, मूढ़ चेता लोग एक ही जन्म में ऐसे नीच कर्म कर लेते कि करोड़ों जन्म तक दुख भोगते, और सगुरे राजन एक ही जन्म में ऐसे कर्म कर लेते कि करोड़ों जन्मों के बंधन कट जाते और मुक्तात्मा परमात्मा को पा लेते। बेटे, मूढ़ चेता एक ही जन्म में ऐसे हेराफेरी के कर्म कर लेते कि करोड़ों जन्मों की यात्रा का दुर्भाग्य सहना पड़ता उन्हें, और बुद्धिमान राजा अहंकार छोड़कर सरल स्वभाव होकर एक ही जन्म में ऐसा सत्संग और साधन कर लेते कि करोड़ों जन्मों के संस्कार मिटाकर ब्रह्म ज्ञान की यात्रा कर लेते हैं। यह लोक में अनुभव होने लगता और परलोक में ईश्वर प्राप्ति होने लगती। महिरथ, तुम्हारे पास राज्य दंड है, लेकिन मेरे पास धर्म दंड है, ज्ञान दंड है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम मूढ़ चेता होना चाहते हो, मैं नहीं होने दूंगा। भय से नहीं, प्रलोभन से नहीं, महिरथ श्रद्धा और ज्ञान से भरकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, 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 आपकी कितनी करुणा है, आप मुझे अपना मानने में कितने सक्षम हैं। मैं तो आपको भूलने का अपराध कर रहा था, लेकिन आपने अपनी करुणा कृपा से मेरी चोटी पकड़ ली है। गुरुदेव, पाही मां, मैं मूढ़ चेता राजाओं का अनुगामी नहीं होऊंगा, मैं तो राजा राम का अनुगामी बनूंगा, राजा दशरथ का अनुगामी बनूंगा, राजा जनक का अनुगामी बनूंगा। महाराज, आज्ञा करिए। बेटे, बैसाख मास आ रहा है, जिस मास में तुम स्नान कर रहे हो, ध्यान देना, अब तुम्हारी कथा हो रही है। बैसाख मास आ रहा है। सूर्योदय के पूर्व बैसाख मास में हाथ में अंजलि लो, चाहे जयपुर हो चाहे अहमदाबाद हो। यह बैसाख मास है। सूरज उगने के पहले हाथ में जल की अंजलि लो। स्नान, नदी, तालाब, गंगा आदि हो तो ठीक है, नहीं तो बाल्टी रख दो भरकर, सूर्य या चंद्रमा की किरणें उसको दिखा दो, फिर उसमें से पानी की अंजलि भरो अथवा लोटा भरो। बैसाख मास में ओम ओम परमात्मने नमः, ओमकार मंत्र है, इसकी गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, अंतर्यामी परमेश्वर, तुम स्वयं इस मंत्र के देवता हो। मैं आज बैसाख मास का स्नान करता हूं। पाप शमन तो होंगे ही, लेकिन तुम्हारी प्रीति और भक्ति मुझे मिले। ओम गंगे यमुने शिप्रे। आपका स्नान, तीर्थ स्नान का फायदा देना चाहिए।
राजा महिरथ को गुरु ने, कश्यप गुरु ने अपने ढंग की रीत बताई उस समय, लेकिन मैं तुम्हें समय के अनुरूप अपने ढंग की रीत बताता हूं। लेकिन फायदा जो कश्यप के कहने से महिरथ को हुआ, वही फायदा मेरे कहने से आपको होगा। मैं वही रीत बताना चाहता हूं। 5 दिन अगर तीर्थ में कोई रहता है तो कल्पवास का पुण्य, महीने भर का रहने का पुण्य माना जाता है। आप जहां भी अपने घरों में जाओ, वहीं आप इस संकल्प से स्नान करिए बैसाख मास का। दान पुण्य थोड़ा बहुत करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, दिया जलाइए, गुरु गीता का पाठ अवश्य करिए, शिव गीता का। आपके गुरु मंत्र का पुण्य, स्नान का पुण्य, बैसाख मास का पुण्य, तीनों एकत्रित होकर तुम्हारे तन को, मन को और मति को दिव्य गति देंगे। तन को, मन को और मति को दिव्य गति देंगे। पद्म पुराण की एक कथा है कि राजा महिरथ जवानी में स्त्रियों के विलास में डूबा, इसलिए उसे क्षय रोग ने पकड़ लिया, टीबी ने। 3 वर्ष अर्थात 3 वर्ष में 3 महीने बैसाख का स्नान किया, और उन 3 वर्षों के बीच कश्यप ऋषि के सत्संग और कृपा से इतना संपन्न हो गया कि आखिरी के 3 वर्ष आयुष्य बाकी बची थी 3 वर्ष, आखिरी के 3 वर्ष उसने ऐसे संवार लिए कि यह लोक सुखी और परलोक सुखी और भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तजी को समाजू।